अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज जो हम मौजूद हैं इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मौजूद है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेज़ में से बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल फ़ेज़ और बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन फ़ेज़ जो पिछले 1 साल में रहा है, दैट इज़ फ़ेज़ 4। तो फ़ेज़ 4 के हवाले से आज हमने वीडियो का इंतखाब किया है और इसमें सिंपली आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में डिफरेंट इन्वेस्टर्स जिन्होंने टाइम टू टाइम इन्वेस्ट किया, उनमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदे में कौन लोग रहे, फ़ायदे में इन अ सेंस गेन जो है प्रॉपर्टी पे, इन्वेस्टमेंट पे, और बहुत ज़्यादा जो लॉस में या जो नेगेटिविटी में, मतलब प्लॉट प्राइसेस रिवर्स हो जाने में वो कौन से मतलब हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी प्राइसेस कम हुई इस फेज़ में इन्वेस्टमेंट के बाद। तो एक जनरल एनालिसिस की बेस पे फ़ेज़ 4 के बारे में ये वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बेसिकली इस वक्त जैसे मैंने वीडियो का स्टार्ट किया कि हम बात करेंगे पहले कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले लोग। तो फ़ायदे से ये मुराद है कि मतलब आपने कोई भी प्लॉट बाय किया है, एट द सेम टाइम 51 लाख में 10 मरला प्लॉट्स की कटिंग आई और 1 कनाल की कटिंग 81 लाख में आई। फ़ायदे से ये मुराद है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन उनके प्लॉट जो हैं वो अच्छी प्राइस पर हैं, वो घर बनाना चाहें, वो उसको रीसेल करना चाहें, एट एनी स्टेज वो कुछ भी उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, हम बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के टुपेरी गार्डन में मौजूद हैं और वीडियो का स्टार्ट यहाँ से करने का मकसद ये है कि ये वो एरिया है फ़ेज़ 4 का जो बहुत ही आइडियल और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वेरी फर्स्ट पार्क है ये, जिसको डेवलप किया गया बहरिया की तरफ से, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में। टुपेरी गार्डन आप देख सकते हैं कि ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं, पौधों को बड़े अच्छे तरीके से अरेंजमेंट के साथ सजाया गया है और इनको प्रॉपर इनकी मेंटेनेंस का जो है वो ख्याल रखा जाता है। 10 मरला के प्लॉट होल्डर्स जिनके प्लॉट्स इसकी सराउंडिंग में आ रहे हैं, इसको जो फेस कर रहे हैं, ये वो प्लॉट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जिसमें ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी फ़िल वक्त नहीं होती। ये वो खूबसूरत पार्क है, फेसिंग पार्क प्लॉट वैसे ही बड़ा बेहतरीन मतलब एक ऑप्शन होती है, लेकिन ऐसा पार्क जिसको पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया बहरिया में और उसकी सराउंडिंग में जो प्लॉट्स आ रहे होते हैं वो 51 वाली बुकिंग थी और अभी वो 60 लाख के राउंड अबाउट भी अक्सर हमारे क्लाइंट सर्च में होते हैं कि यहाँ पर कोई ऑप्शन मिले, उसको बाय करें, तो स्टिल वो जो है उस तरह से अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। मीन्स के इस गार्डन के फेसिंग में जितने भी प्लॉट्स आपको मिलेंगे वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है जिन्होंने उस टाइम पे फेसिंग पार्क प्लॉट खरीदे या उन्होंने मतलब घर बनाने के लिए लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लिए। इन एनी केस इन प्लॉट्स के अंदर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। 10 मरला का अगर कोई ज़बरदस्त तरीन एरिया फ़ेज़ 4 के तमाम प्लॉट्स में से देखना हो तो वो इस पार्क के फेसिंग का एरिया फिल वक्त है जहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट्स हायर प्राइस पर मिलते हैं। बेसिकली इन प्लॉट्स के प्राइसेस जो हैं उनके बेहतर होने का ये मतलब नहीं है कि ये मैच्योरिटी पे हैं या ये 100% गेन है जो यहाँ के प्लॉट होल्डर्स ने उनके प्लॉट्स के ऊपर आ चुका है। बेसिकली 51 लाख में आने वाली बुकिंग पे 5,10,000 इन लोगों ने वैसे फेसिंग पार्क के पे किए हुए हैं जो स्टेटमेंट में भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा स्टिल अभी जो प्राइसेस हैं वो पहले की निस्बत बेहतर हैं। जो बाकी प्लॉट होल्डर्स हैं यहाँ पे उनकी निस्बत यहाँ पे बेहतरी है और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जो एरिया, जो पार्क, जो सराउंडिंग, जो फैसिलिटी उसको डेवलप कर दिया जाता है, उसकी सराउंडिंग में प्लॉट्स की वैल्यू, प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे बिल्कुल अपोजिट साइड पे, मतलब इस तरफ से अगर आप एंटर होते हैं मेन बुलेवार्ड पे, तो इसकी अपोजिट साइड पे जो गेट नंबर 2 है जहाँ से आप फ़ेज़ 1 में एंटर होते हैं, जैसे वहाँ भी इस वक्त प्राइसेस हैं सेंट्रल ब्लॉक में 65-70 लाख से इससे अबव, तो यहाँ पे भी मतलब ये प्राइसेस उसके करीब जा सकती हैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे इस फेज़ को डेवलप किया जाएगा। 1 कनाल के हवाले से अगर बात करें तो 1 कनाल का जो बेस्ट एरिया, जो बेस्ट लोग जहाँ पे लोगों को कुछ गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से मुराद है कि पहले की निस्बत वो सेटिस्फाई है कि मतलब उन्होंने फ़ेज़ 4 में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ रोज़ गार्डन के फेसिंग जो 1 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं G1 ब्लॉक में। तो रोज़ गार्डन काफ़ी देर से डिले का शिकार था, हमारी प्रीवियसली वीडियो भी है इसकी अपडेट पे कि इसकी जो स्टार्ट की गई डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि उसकी सराउंडिंग में जो प्लॉट्स आ रहे हैं 1 कनाल के जो 81 लाख में थे उनकी प्राइसेस इस वक्त काफ़ी बेहतर हैं। बेशक उनको 8,10,000 10% एक्स्ट्रा ड्यू टू कैटेगरी चार्जेस जो है वो पे करने पड़े, लेकिन इसके बावजूद वो प्लॉट्स जो हैं इस वक्त 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख के राउंड अबाउट सिर्फ और सिर्फ रोज़ गार्डन की डेवलपमेंट स्टार्ट होने के साथ ही, एक वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट में तेज़ी आने के साथ
वहाँ पे जो डिगिंग हुई है, वहाँ पे जो स्प्रिंकल्स वगैरह का काम शुरू हुआ है, तो उसके हवाले से आप कह सकते हैं कि अभी प्राइसेस बेहतर हो रही हैं। 105 कनाल का रोज़ गार्डन जब उसको कंप्लीट किया जाएगा, जब उसको पूरी तरह बनाया जाएगा, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी फेसिंग में जो 1 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं और जो उसके करीब भी आ रहे हैं इवन के। फेसिंग होना सब कुछ नहीं है, अगर आपकी ईजी अप्रोच है किसी बड़े अच्छे पार्क तक, किसी अट्रैक्शन तक, तो ये भी आपके प्लॉट प्राइसेस में इंक्रीज़ का बाइस बनती है। तो 1 कनाल के हवाले से स्पेसिफिकली वो एरिया जो रोज़ गार्डन को फेस कर रहा है, वो प्लॉट्स सब मतलब बहुत अट्रैक्टिव है और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसमें आप कह सकते हैं कि गेन मिला है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, अगर हम लोअर साइड की बात करें, ये हमने दोनों कैटेगरीज में उन ऑप्शंस को डिस्कस किया कि जिनमें हमारे क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ गेन हुआ, किसी केसेस में ज़्यादा, किसी केस में कम हुआ, लेकिन स्टिल दे सीम टू बी सेटिस्फाइड। अभी जो हम सेकेंडली अगर बात करें, दूसरे स्टेप पे अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे उन लोगों की जो फिल वक्त इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है फेज़ 4 की इन्वेस्टमेंट से, और उनके लिए क्या सजेशंस हैं, उनके प्लॉट्स के भी क्या प्राइसेस हैं, आने वाले वक्त में बेहतरी कब आएगी और कितनी बेहतरी आ सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली G5 और G6 ब्लॉक्स, कहने को G6 ब्लॉक और G5 ब्लॉक कुछ लास्ट के ब्लॉक कहलाते हैं। बेरिया ऑर्चर्ड के 6 ब्लॉक्स में से, फेज़ 4 के 6 ब्लॉक्स में से जो लास्ट में 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं, दोज आर G5 एंड G6 ब्लॉक्स। उसके बावजूद G6 का अगर आप स्टार्ट देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मतलब बहुत बेहतरीन स्टार्ट है उसका और बड़े ही ज़बरदस्त लेवल के प्लॉट्स हैं। G5 भी सेम केस है, लेकिन इनके बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट एंट्रेंस जो है दूसरी तरफ जिया बग्गा रोड की तरफ निकलती है और रेलवे लाइंस वगैरह वहाँ पे आती हैं, तो वहाँ पे जो करीब प्लॉट्स हैं वो लोग स्टार्ट से सफ़र कर रहे हैं आफ्टर बैलेटिंग टिल नाउ। अभी तक मतलब उनकी प्राइसेस 35, 36, 38, 40 मैक्सिमम इसके राउंड अबाउट चल रही होती हैं, जबकि इन तमाम हमारे इन्वेस्टर्स ने 51 लाख की पेमेंट यहाँ पर की हुई है फेज़ 4 के केस में। तो उनके लिए ये है कि अभी इसमें मज़ीद टाइम लग सकता है। बहरिया की तरफ से देखा जाए, रेलवे लाइन कहने को बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर आप देखते हैं करीब से मतलब देखें तो आपको फील होगा कि G5 G6 के प्लॉट से कुछ रीज़नेबल डिस्टेंस पे रेलवे लाइन आती है, बिल्कुल बहरिया की बाउंड्री से बाहर की तरफ। इवन दो के जो लास्ट के प्लॉट्स हैं उनके करीब उनके फ्रंट पे एक बहुत खूबसूरत और बड़ी ग्रीन बेल्ट भी दी गई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये प्लॉट्स मतलब रीज़नेबल लोकेशन है। लेकिन स्टिल ड्यू टू मैक्सिमम ऑप्शंस G3, G4, G5, G6 के स्टार्ट में उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से अभी ये प्लॉट्स वो रेट, वो प्राइस, वो गेन नहीं कर पा रहे जो इनकी प्राइस होनी चाहिए या जितना ये डिज़र्व करते हैं। तो इस वजह से दोबारा मूव करेंगे G4 की तरफ कि G4 का पार्क आपने देखा डेवलप हुआ, G1 रोज़ गार्डन आपने देखा डेवलपमेंट की तरफ काम जारी है। जैसा कि G1 ब्लॉक की आप बात करें तो G1 ब्लॉक में ये मस्जिद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी फिनिशिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके कंप्लीट होने के साथ, ऑपरेशनल होने के साथ आसपास की प्राइसेस मज़ीद बेहतर होंगी। ये स्कूल आप देख सकते हैं G3 ब्लॉक में ग्रे स्ट्रक्चर है इसका, और इसको भी बड़ी तेज़ी से मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग का काम होगा, और G3 में इसकी सराउंडिंग के जो रेट्स हैं वो मज़ीद आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह से जो G6 की बात करें या G5 ब्लॉक्स की बात करें, वो यहाँ से तो विजिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे वीडियो में कोई आपको उसका थोड़ा सा वो व्यू वगैरह दिखा सकें। G6 ब्लॉक में जो सफारी होम्स की डील आई 60 लाख में 5 मरला के डबल स्टोरी घर, जैसे ही वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, जैसे उसमें कोई फर्स्ट मॉडल हाउस भी बनता है, और उसके बाद जिस तरह से डेवलपर की तरफ से है कि हम 2 साल में इसको कंप्लीट करेंगे, उसकी तरफ थोड़ी सी मूवमेंट भी होती नज़र आती है। तो आप कह सकते हैं कि बड़ी बेहतरी आएगी और G6 की सराउंडिंग के प्लॉट होल्डर्स का एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि लॉस बहुत मिनिमम रह जाएगा। और डिपेंड करता है कि ये 300-400 जो घर हैं सफारी होम्स के, वो किस टाइम पे किस तरह से उनको बनाया जाता है और कितनी जल्दी डिलीवर किया जाता है। G5 ब्लॉक की बात करें तो जैस्मिन होम्स, ऑर्चर्ड होम्स, जैस्मिन विलास, ऑर्चर्ड विलास, अपार्टमेंट्स, ये तमाम डील्स तो बड़ी मेजर अट्रैक्शन की तरफ दी गई। बात हो रही थी फ़ायदे और नुकसान की, तो ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा था G5 में, उसको जो है बैरिया की तरफ से ख़त्म किया गया, और G5 ब्लॉक में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के लिए बड़ी आइडियल लोकेशन थी। अगर वो उस तरह से मतलब उनको बनाया जाता तो इनके रेट्स बहुत ज़्यादा मज़ीद बेहतर होते, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में जो बैरिया की तरफ से दिया गया वो ये है कि विलास हैं, डबल स्टोरी घर, इसके अलावा ट्रिपल स्टोरी जो डिफरेंट डेवलपर्स बना के दे रहे हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह, विलास वगैरह। तो इन दी एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पे भी जनरेट होगी, और इस वजह से सराउंडिंग के रेट्स जो हैं G5 और G6 में भी बेहतर होंगे। तो टॉप मोस्ट ब्लॉक्स जिनमें जो है गेन हुआ उनके बारे में आपको बताया, और ऐसे ब्लॉक्स जो अभी थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, जाहिर बात है कि हार्डली अर्नड इनकम होती है, और सब क्लाइंट्स ने 10 मरला के केस में 51 लाख की पेमेंट और 1 कनाल के केस में 81 लाख की पेमेंट की हुई है, और कोशिश यही होती है कि उस पर गेन आए, प्रॉफिट हो, इसी वजह से इंसान इन्वेस्ट भी करता है। लेकिन
इस वक्त की जो सिचुएशन ये है कि आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम कॉन्टीन्यूसली जारी है। बिल्कुल स्टार्ट में ऑर्चर्ड मॉल जो है इस तरफ बिल्कुल स्टार्ट से मेन बुलेवार्ड पे उसकी लोकेशन G2 ब्लॉक के स्टार्ट में आ रही है। उसके कंप्लीशन के साथ क्योंकि उसकी डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, उसमें बेहतरी नज़र आएगी। ऑर्चर्ड मॉल की अपोजिट साइड पे जो रोड आ रही है फेज़ 4 की एंट्रेंस के बाद, वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल, एक बड़े बिल्डर, एक अच्छा नाम शेरावाला ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिसकी हम बुकिंग डायरेक्टली कर रहे हैं। तो उसमें भी जैसे जैसे उसका कंप्लीशन होगा आप कह सकते हैं कि बड़ी ही बेहतरी आएगी। ओवरऑल आसपास की जो 10 मंजिला अगर बिल्डिंग वहाँ पे बनाई जाती है एक मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से, तो वो भी सराउंडिंग में एक अच्छा व्यू रखेगा और उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो टाइम टू टाइम ये जो लेन्स आप देख सकते हैं, जो 8 मरला के कमर्शियल जो हैं मूव कर रहे हैं मेन बुलेवार्ड पे, और सराउंडिंग्स में जो राउंड अबाउट्स हैं उनकी सराउंडिंग में 5 मरला के कमर्शियल्स हैं। ये लोग भी अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में तो आप नहीं कह सकते हैं, और इन्होंने भी मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कमर्शियल्स हैं, बड़ी तादाद में कमर्शियल्स यहाँ पे दिए गए, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ता है और टाइम ऑलरेडी हमारे लोग दे भी रहे हैं। और बहरिया की तरफ से डेवलपमेंट होती हुई मतलब काफ़ी तेज़ी से नज़र भी आ रही है। पोजेशन मिले हुए तो यहाँ पे कुछ टाइम हो चुका हुआ है फेज़ 4 में, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको दिखाया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 5 से 6 घरों की जो तमीर एक जो है कंप्लीट हो चुका है और बाकी घर बन रहे हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आगे मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा जो है अभी लोग वेट में हैं और इंतज़ार इसी चीज़ का है कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शंस जो हैं वो यहाँ पे फ़ाल हों और यहाँ पे ऑपरेशनल हों, जिसके बाद आपके जो प्राइसेस हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपने घर बनाने के लिए प्लॉट्स लिए हुए हैं, तो आप उसको फाइनलाइज़ कर सकें। ओवरऑल फेज़ 4 एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। स्टिल इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो लोग होल्ड किए हुए हैं, अरसों से होल्ड किया हुआ है उन्होंने, और वो देख रहे हैं इसकी बेहतरी के लिए, तो मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। जो बाइंग करना चाह रहे हैं तो इन प्राइसेस पे बाइंग करना बहुत आइडियल टाइम है उनके लिए फेज़ 4 में बाय करना। तो ये ओवरऑल स्टेटस है आपके फेज़ 4 का, जिसमें हम जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे थे आज की वीडियो में कि आपको कहाँ मैक्सिमम बेनिफिट हुआ और कहाँ पे कुछ चीज़ें अभी लॉस में हैं और किस तरह से वो रिकवर हो सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह की आपकी इंक्वायरी हो, लेटेस्ट अपडेट बहरिया ऑर्चर्ड में, बहरिया के अलावा, इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में आप उनकी लेटेस्ट अपडेट लेना चाह रहे हो, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।